हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार मेहता। और चलिए, कल हम पार्ट 1 लाए थे एपी समांतर श्रेणी का पहला वीडियो मेरा था दोस्तों। आज इस समांतर श्रेणी का मेरा दूसरा वीडियो होगा। अगर मेरा पहला वीडियो आप नहीं देखे हैं दोस्तों, जा करके प्लेलिस्ट में है, पहला वीडियो देखिए और उसको देखने के बाद इसको देखिए दोस्तों। 20 मिनट का वो वीडियो होगा और तब देखिए। आज इसका पूरा एकदम नोट्स बनाते चलिए दोस्तों, ताकि सीजीएल 4 बिहार दरोगा बिहार कर्मचारी में इससे संबंधित क्वेश्चन आए तो यहीं से आएगा। ऐसा सवाल दोस्तों देखिए, हम सीधा चलते हैं सवाल पर। देखिए, हाँ दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, किसी समांतर श्रेणी में 5वें पद का 5 गुना एवं 8वें पद के 8 गुना के बराबर है तो 13वां पद निकाले। दोस्तों, ऐसे सवाल एग्जाम में आता है तो विद्यार्थी या तो छोड़ के चले आते हैं, या तो क्या करते हैं कि सवाल में गलत सलत आंसर मार्क करते हैं। ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा सवाल आराम से बनाइएगा। और मेरा पिछला वीडियो जाकर जरूर देखिए अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो। देखिए दोस्तों, इसमें समांतर श्रेणी में 5वां पद, तो सबसे पहले 5वां पद निकाल के उसमें 5 से गुना कीजिए। तब किसी समांतर श्रेणी का पद निकालने के लिए हम बताए थे कि ए रहा पहला पद, इसमें 4 पद जोड़ देंगे तो ये 5 पद हो गया दोस्तों। और इसमें 5 से गुना करेंगे। ये जानते हैं किसके बराबर है? ये बराबर है अपने 8वें पद के 8 गुने का बराबर है। यानी यहाँ पे होगा दोस्तों a प्लस में 7d के 8 गुने के दोस्तों ये बराबर होगा। अब देखिए दोस्तों, इसके साथ हम क्या करने वाले हैं। देखिए, इसके साथ कुछ नहीं करने वाले हैं। जो छठा सतवा में हम लोग मैथ पढ़ते थे ना, वही करने वाले हैं। छठा सतवा क्लास में जब हम लोग थे उस टाइम ऐसा ही बनाते थे। इसको गुना कीजिए, 5a प्लस में 20d इक्वल टू 8a प्लस में 56d। ऐसे होगा दोस्तों। अब इधर उधर कर लीजिए जो पद है। तो यहाँ पे पद को जो 5a है दोस्तों, तो यहाँ पे 8a। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 56 जो d है तो 20 उधर घटाएंगे ले जाकर के 20d। अब देखिएगा ये घटेगा 5 में से, अगर छोट में से बढ़ जाएगा तो जो छोटका वाला में होगा दोस्तों अंतर में माइनस हो जाता है। यानी यहाँ पे -3a हो जाएगा। इक्वल टू में ये घटेगा तो दोस्तों 36d हो जाएगा। अब 3 को उधर भेजिए या यहीं पे काट दीजिए दोस्तों, तेज स्टूडेंट की भांति। अब माइनस को उधर भेज दीजिएगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, a इक्वल टू माइनस में ये 12 मरते हुए कटेगा दोस्तों, 12 3 36, तो 12d हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमसे पूछा है 13वां पद क्या होगा। तो -12d को इधर लाइए तो इधर माइनस में तो इधर प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ध्यान से, a प्लस 12d इक्वल टू 0। अब बताइए दोस्तों हमको यहाँ पे कि क्या पूछा है 13वां पद क्या होगा। तो देखिए, a पहला पद और 12d 12 पद, तो 12 1 13, 13वां पद कितना होगा दोस्तों 0। यही हुआ दोस्तों आपका आंसर। आप इस सवाल को आराम से उतार लीजिए। और कोई दिक्कत हो कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा दोस्तों। हम आगे चलते हैं, इसको उतारिए। आइए दोस्तों, ये वाला सवाल देखिए कि यदि एपी में a2 प्लस a5 माइनस a3 इक्वल टू में 10, यानी कि पद हुआ दोस्तों, दूसरा पद 5वां पद को जोड़ करके तीसरा पद का घटाने पर 10 आ रहा है। और यहाँ पे दोस्तों दूसरा पद प्लस में 9वां पद को जोड़ करके 17 आ रहा है, तो 20वां पद क्या होगा, यही इसमें पूछ रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप वीडियो रोक करके इस सवाल को ट्राई कीजिए, तब तक हम बनाते हैं। और मेरा बनाया हुआ आप देखिएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से दोस्तों। चलिए हम बनाते हैं। देखिए दोस्तों, किसी एपी में इतना दिया है तो सबसे पहले इसको आप उठाइए। तो यहाँ पे उठाइएगा इसको ना, तो एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों गौर से, ये a2 है ना, तो इसको हम लिखेंगे पद में। देखिए, मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे a2 है तो इसको a प्लस में d, ये 2 पद है तो यहाँ पे पहला पद और सारा अंतर इसका एक पद लिखेंगे, 2 पद हो गया। फिर प्लस दीजिए, ये 5 पद है तो a प्लस में 4d, इस तर्ज पर इसको लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद माइनस में ये 3 है तो यहाँ पे कितना लिखेंगे दोस्तों, पद 1 और प्लस में 2d इक्वल टू में 10। इसको हल करके दोस्तों हम समीकरण 1 बनाएंगे, जिसे a प्लस में d और प्लस में a प्लस में 4d और माइनस में 1 और माइनस 2d इक्वल टू में 10। ऐसे दोस्तों इसको हम बनाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि पहले a से कट रहा है। देखिए, तो यहाँ पे a से 1 कट रहा है तो इसको हम खत्म करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों 4d आए 5d, और 5d में से अगर 2d जाएगा तो कितना होगा 3d। यहाँ पे दोस्तों हम 3d इक्वल टू में 10, तो 3d इक्वल टू 10 यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। नहीं एक मिनट, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों देखिए a बच गया है तो a प्लस में यहाँ पे देखिए 4d एक 5d में से अगर 2d जाएगा तो 3d, यहाँ पे 3d
इक्वल टू में 10। यहाँ पे समीकरण दोस्तों 1 हो जाएगा। चलिए ई हुआ समीकरण 1। अब हम चलते हैं इसको उठाते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखिएगा फिर से अब इसको उठाइए। यहाँ पे दूसरा पद है तो पहला पद और प्लस में डी, उसके बाद फिर 9वां पद है दोस्तों तो पहला पद प्लस में 8d इक्वल टू में दोस्तों होगा 17। इतना होगा। इसको अब हल कीजिए, हल करेंगे तब ए यहाँ पे दोस्तों होगा 2a प्लस में 9d 8d 9d इक्वल टू में 17। यहाँ पे कुछ कटने वाला नहीं है। इसको समीकरण दोस्तों 2 मानिएगा और 2 मान करके इसको हम बनाने के यहाँ पे प्रयत्न कर रहे हैं दोस्तों कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे का एक जगह पे पढ़ देते हैं। देखिए a प्लस में 3d इक्वल टू में 10 समीकरण 1 हो गया और फिर 2a प्लस में 9d इक्वल टू में 17 इक्वल टू में 2। दोस्तों मैट्रिक में आप लोग हल बहुत किए होंगे इस प्रकार के। मैट्रिक में एक 2 ऐसे समीकरण दोस्तों हम लोग पढ़ते थे जहाँ पे वर्गगुणन विधि से या बहुत सारे विधि होते थे, लुप्तीकरण विधि, विलोपन विधि, तो उसी में एक विधि ये भी है, इसे हल करेंगे। यहाँ पे क्या करना होता है दोस्तों कि एक किसी पद को, एक चर को आप बराबर कीजिए और इसको काट दीजिएगा। यहाँ पे हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2a बराबर होगा और इसको हम दोस्तों काटेंगे, यहाँ पे उतारेंगे गुना करके। तो इसमें गुना कीजिएगा तो होगा दोस्तों 2a प्लस में इसे इसमें गुना करेंगे तो 6d और प्लस में यहाँ पे होगा 20, सॉरी बराबर में लिखिएगा 20 समीकरण 1 मानिए। और यहाँ पे दोस्तों इसको स्वयं यहाँ पे उतार देना है 2a प्लस 9d इक्वल टू में 17, इसको 2 मानिए। यहाँ पे चिन्ह को चेंज कीजिएगा दोस्तों, यानी जो प्लस है उसको माइनस में, माइनस को प्लस में। यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, कहीं इसमें माइनस है नहीं है तो केवल माइनस दिएगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो माइनस 3d इक्वल टू में घटाएगा कितना होगा दोस्तों 20 में से 17 गया, यहाँ पे हो जाएगा 3 d इक्वल टू इसको काटिए -1। d का मान यानी सारा अंतर दोस्तों कितना आ गया है -1। अब हमें निकालना है a का मान, तो समीकरण इसमें रख दीजिए इसको। तो d का मान दोस्तों समीकरण 1 में ध्यान से देखिए, समीकरण 1 में d का मान रखेंगे तो a प्लस में प्लस मत दीजिए a, देखिए d का मान अगर यह रखेंगे तो ये माइनस है तो 3 हो जाएगा। तो देखिए -3 इक्वल टू में 10, तो a इक्वल टू में अब उधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 प्लस में 3 इक्वल टू में 13। a बराबर दोस्तों कितना हो गया 13। अब यहाँ पे दोस्तों एक काम आपको देते हैं, पूछा है 20वां पद क्या होगा। एक बार चेक कर लेते हैं कि सही है कि नहीं। देखिए यहाँ पे d का मान 1, अब यहाँ 1 रखेंगे तो कितना होगा दोस्तों -3, उधर भेज दिए तो कितना हो गया तो -3 उधर जाएगा तो 13 होगा। चलिए ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 20वां पद यानी a20 इक्वल टू, a20 का मतलब दोस्तों होता है a प्लस 19d। तो a का मान कितना है दोस्तों यहाँ पे 13, तो 13 और d का मान दोस्तों कितना है ध्यान दीजिएगा -1, तो -1। क्योंकि देखिए दोस्तों हम यहाँ पे माइनस क्यों d यहाँ -1 रखिएगा तब 19 में -1 से गुना होगा तो -19 होगा। इसको आप घटाइएगा तो कितना होगा दोस्तों -6, यानी 20वां पद दोस्तों होगा -6। और यही दोस्तों होगा आंसर। कैसा लग रहा है वीडियो दोस्तों जरूर बताइएगा, इसको आप लोग उतार लीजिए। और अगर अच्छा वीडियो लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। आप नए हैं तो वीडियो पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और लाइक से यहाँ पे ऊर्जा मिलता है, आपके एक लाइक से दोस्तों ऊर्जा मिलता है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। उतारिए इसको। आइए दोस्तों यहाँ पे हम चलते हैं। एक सवाल है समांतर श्रेणी में, देखिए बोल रहा है किसी समांतर श्रेणी के पहले 6 पदों का योग निकालिए यदि तीसरा एवं चौथा पद 5 और 8 है। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आप इसको बनाना चाहते हैं किसी एग्जाम में बैठ करके तो आप 6 पद का योग निकालिएगा और तीसरा पद 5 दिया है और चौथा पद 8 दिया है, तो आप इसको ऐसे ट्राई कीजिएगा कि a प्लस में 2d इक्वल टू में 5 और फिर इसको ट्राई कीजिएगा कि a प्लस चौथा पद दिया है ना तो 3d इक्वल टू में 8, और तब इसको क्या कीजिएगा कि समीकरण एक जिसे माइनस प्लस करके बराबर का काट कूट कीजिएगा, तब इसका a आएगा फिर d आएगा, फिर आप छठा पद निकालिएगा तो छठा पद के लिए a प्लस में 5d परमान रख के निकालिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसे समय ज्यादा लगेगा एग्जाम में, तो ऐसे सवाल बनाने के लिए हम नहीं चाहते हैं कि आपका ज्यादा समय बर्बाद हो और आप एग्जाम में अपना कीमती समय बर्बाद करके और रिजल्ट से वंचित रह जाएं।
इसको बनाने के लिए दोस्तों देखिए ऐसा सवाल अगर मिल गया ना, इसको बनाने के लिए आप हमारा उपाय अपनाइएगा। 6 पद बोला है, यहाँ पे देखिए दोस्तों बोला क्या है, 6 पदों का योग निकालिए। तो यहाँ पे आप 1 2 3 4 5 6 ऐसे बना दिए। और बोला है कि तीसरा पद 5 है और चौथा पद 8 है। तो तीसरा पद 1 2 3, तीसरा पद कितना है 5 है और चौथा पद दोस्तों 8 है। अब एक काम कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे दो पद को जोड़ने से 13 आ रहा है, याद रखिएगा। चलिए नीचे हम लिख देते हैं। यहाँ पे दोस्तों दो पदों को जोड़ने से 13 आ रहा है। तब फिर इसका मतलब है कि समांतर श्रेणी में दोस्तों समान अंतर पर चलता है। तो यहाँ पे फिर दो पदों को जोड़ेंगे तो 13 ही आएगा। फिर दोस्तों हम यहाँ पे इस दो पदों को जोड़ेंगे तो 13 ही आएगा। यानी दोस्तों कुल मिलाकर के यहाँ पे 6 पद था, दो पद का जोड़ा बैठा करके जोड़े तो 13 13 आया। यानी इस दो पद का 13, इस दो पद का 13, इस दो पद का 13। अब बोला है कि 6 पदों का योग निकालिए। तो यहाँ पे दोस्तों 13 का पहला तो आप जानते होंगे, 13 के 13 13 26 13 39, यानी ये 13 को जोड़ दीजिए 3 बार और यहाँ पे 39 होगा दोस्तों इसका आंसर। आप बेसिक से बनाइए या मेरा ट्रिक से बनाइए दोस्तों, ऐसा ही बनेगा। चलिए दोस्तों उतारिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट सब कर दीजिए, जितना पर लगे उतना कीजिए। चलिए दोस्तों उतारिए इसको। आइए दोस्तों यहाँ पे हम उस टाइम निकाले थे जब 6 पद 8 पद 4 पद ऐसे दिया हो तो उसका ट्रिक हम बताए थे। अगर मानिए कि दोस्तों 6 पद 4 पद 8 पद न दे करके 3 पद 5 पद 7 पद ऐसे दे और एक मान दे और फिर बोले कि 5 पदों 7 पदों 9 पदों का योग निकालिए, उसका ट्रिक पर कैसे निकालिएगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए किसी समांतर श्रेणी का 5 पदों का योग निकालिए, यदि तीसरा पद 4 हो। अब दोस्तों ये बताइए तीसरा पद का मतलब a प्लस में 2d इक्वल टू केवल 4 दिया है। अब बोला है पांचों पद का योग निकालने के लिए, ये कैसे निकालिएगा। तो आप एग्जाम में छोड़ के चलिए क्वेश्चन मत आइएगा। देखिए हमारा रूल अपनाइए यहाँ पे। और रूल मेरा क्या कहता है दोस्तों, 5 पद है तब 5 को पाई पढ़िए, 2 3 4 5 और बीच वाला बोला है 4 तब बीच वाला को दे दिए 4। अब एक काम कीजिए दोस्तों, इस समांतर श्रेणी है याद रखिएगा, और समांतर श्रेणी में समान अंतर पर अंक बढ़ता है या घटता है। यहां पे एक बात यह देखिएगा, एक पद का मान दोस्तों कितना है 4। इसका मतलब दोस्तों इस दो पद का मान होगा 8, क्योंकि 4 इसका 4 इसका 8 हो जाएगा। फिर इस दो पद का मान कितना होगा दोस्तों 8। अब इस तीनों के झोंके जोड़ दीजिए तो होगा दोस्तों 4 प्लस में 8 प्लस में 8 और यहाँ पे दोस्तों कितना होगा 8 8 16 4 20। यानी दोस्तों इस समांतर श्रेणी का 5 पदों का योग मेरा कितना आ गया 20। इतना सरल इतना तुच्छ सा सवाल था दोस्तों, और ये विद्यार्थी एग्जाम में छोड़ के चले आते हैं। एक आपको वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। और इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं, अगर आप वीडियो नहीं देखें दोस्तों जाकर के वो वीडियो सबसे पहले देखिए तब इसको देखिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं अब समांतर श्रेणी में दोस्तों हम पद बहुत निकालिए, लेकिन अब हमें निकालना जो है वो निकालना है योग। हम योगफल का सूत्र पहले वीडियो में बताए थे, लेकिन चलिए इसमें भी बता देते हैं कि इसे समांतर श्रेणी का योग का सूत्र क्या होता है। तो Sn इक्वल टू हम बताए थे दोस्तों n/2, इसके बाद 2a प्लस में n-1 और d ये होता है। या एक और लिख लिए Sn इक्वल टू n/2 और a प्लस में l। अब l क्या है दोस्तों, तो l है पूरा अंतिम पद, यानी अंतिमवा पद जो अगर पूछेगा जैसे 23वां पद दिया है ना उसमें अंतिमवा पद देगा तो हम अंतिमवा पद रख कर डायरेक्ट इस पर हम निकाल सकते हैं। देखिए जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है किसी समांतर श्रेणी का 5 9 13 17 इसे कहा है कि पद दिया है और इसके 23वें पदों का योग, यानी इसमें 23 पद है दोस्तों और 23वें पदों का योग निकालिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले इसको हल करते हैं और हल करने से पहले इसमें मान रखते हैं। इसका जितना माल मटेरियल दोस्तों उसको पहले चुनिए। तो माल मटेरियल A बराबर कितना होगा 5। देखिए दोस्तों A इक्वल टू 5 होगा और अंतर कितना होगा D। तो D हम बताए थे कल ही कि 2 नंबर में से 1 नंबर घटाइए D निकल जाएगा, यानी 9 में से 5 जाएगा तो अंतर दोस्तों होगा 4। और यहाँ पे दोस्तों पदों की संख्या कितनी है 23 है। तो यहाँ पे दोस्तों n इक्वल टू हम लिखेंगे 23 या इसको मेट का यहाँ पे लिखिए D इक्वल टू 4 और n इक्वल टू दोस्तों होगा 23। अब यहीं पे दोस्तों इस फार्मूला को लगा करके इसको उखाड़ के फेंकना है हमें।
तो चलिए फॉर्मूला लगाइए, उखाड़ के फेंकिए। यानी कितने पद है दोस्तों? 23। तो एस 23 इक्वल टू एन का मान 23 होगा, तो यहाँ पे 23/2 और उसके बाद 2 ए का मान दिया है 5 और प्लस में 23 - 1 और डी का मान 4। इसी पर दोस्तों इसको आप चाहिएगा तो वीडियो रोक करके भी अपने से बना सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 23/2 और ये कितना होगा दोस्तों, 10 प्लस में ये 22 × 4। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या कीजिएगा कि 23/2 और यहाँ पे देखिए दोस्तों 22 चौक 88 होता है, 88 में 10 जोड़ेंगे 98 होगा। यहाँ पे 98 डायरेक्ट लिखेंगे, इसको 2 चौक 8 2 18 करके काटेंगे। यहाँ पे 23 × 49 आप गुना कीजिए अपने से दोस्तों और बताइए कि कितना होगा 23वां पद। यहाँ पे कौन सा होगा दोस्तों, 23वां पदों का योग निकल रहा है, सॉरी यहाँ पे 23 पदों का योग निकालने के लिए इसको आपको गुना करना पड़ेगा, तब जाकर दोस्तों यहाँ पे आपको आएगा। और एक और ट्रिक हम बताते हैं दोस्तों इस सवाल को, ये हुआ, लेकिन आप जब किसी एग्जाम में बैठिएगा ना तो मेरा ये ट्रिकवा ले लीजिए। ये ट्रिक है दोस्तों, ब्रह्मास्त्र कहिए। देखिए दोस्तों अगर ऐसे कोई सवाल दे दे और आपसे कहे कि पदों का योग निकालिए, तो इसमें जानते हैं ट्रिक यहाँ पे नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 23वां पद जानना पड़ेगा। अगर मानिए दोस्तों कि यहाँ पे 23वां पद हम जान जाते कितना है, तो हम यहाँ पे 23वां पद पहला पद जोड़ करके और इसके अंतर से भाग दे करके, और यहाँ पे हम जान सकते थे दो से भाग दे करके, और यहाँ पे हम जान सकते थे कि योग कितना होगा। लेकिन यहाँ पे लास्ट पद नहीं है, इसलिए इसमें ट्रिक नहीं लगेगा। और ट्रिक लगाते अगर 23वां पद मालूम होता तब। यहाँ पे 23वां पद अगर मालूम नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ट्रिक नहीं, इसी मेथड से हम बनाएंगे। और चलिए दोस्तों यहाँ पे इस मेथड में नहीं बनेगा, क्योंकि दोस्तों अगर 23वां पद मालूम होता तो यहाँ पे एल का मान डायरेक्ट हम रखते हैं 23वां पद, और इस पर हम भी बना सकते थे। तो बाकी आप याद रखिएगा इन सबको और इसको आप उतारिए। आइए दोस्तों यहाँ पे दिया गया, दी गई श्रृंखला के 200 पदों का योग निकालिए। और दिया क्या गया है दोस्तों, तो 1 5 6 10 11 15 16 20। अब आप यहाँ पे कहिएगा कि इसको कैसे बनेगा। ये बनेगा तो कैसे बनेगा दोस्तों, बनेगा एकदम आराम से बनेगा। यहाँ पे सोचिए अंतर कितना है आपको पता नहीं चलेगा। 1 से 4, फिर 1 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है, फिर इसमें 1 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है, यानी 2 प्रकार का अंतर यहाँ पे आपको मिलेगा, एक 1 एक 4। तो क्या अंतर किसी समांतर से दो अंतर थोड़े हो सकता है, एक होगा। यहाँ पे दोस्तों एक काम कीजिएगा आप ऐसे सवाल में, ये दो को एक समूह में जोड़िएगा बस। ये 200 पदों तक का बोला था ना, 200 पदों तक। तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, अब बताइए ये पूरा 200 पद है, लेकिन जब दो को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों, दोनों 6 हो जाएगा। ये दोनों कितना होगा दोस्तों, 16 होगा। ये दोनों 26 होगा दोस्तों, ये दोनों दोस्तों आपको 36 हो जाएगा। ऐसे ऐसे करते करते आप 100 पद हो गया दोस्तों। कितना होगा, 100 पद। यहाँ पे आपको देखिए 100 पद अब हो चुका है ऐसे करते करते। तो यहाँ पे बोला है कि अब 100 पद का ना योग निकलेगा, तो योग निकालिए तो a = 6 निकालिएगा। इसके बाद n बराबर 100, क्योंकि पदों की संख्या है दोस्तों। और यहाँ पे d कितना होगा, तो d अब अंतिम में से सॉरी दूसरा में से पहला घटाइए तो 10 होगा, तो d = 10। अब हमें निकालना है s 100 पदों का योग, तो s 100 अब देखिए डायरेक्ट हम सूत्र नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम बनाएंगे। यानी n 100 है तो 100/2 और 2 और a का मान कितना है 6 और प्लस में यहाँ पे 100 पद है, तो 100 पद है तो n - 1 और d का मान 10। इसी पर दोस्तों उखाड़ के फेंकिए इसको, यहाँ पे 50 मरतबे इसका खेल खत्म। इसके बाद देखिए यहाँ पे कि 6 गुना 12 हो जाएगा दोस्तों। 99 में 10 से गुना करेंगे तो 990 होगा। तो यहाँ पे देखिएगा 50 × और थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट कीजिए, 6 गुना 12 और 99 में 100 10 से गुना 990 होगा दोस्तों। 990 होगा, उसमें 12 जोड़ेंगे, 990 में दोस्तों हम 12 जोड़ेंगे तो 2 0 10, 200 कितना होगा, 2 होगा। अब 10 दोस्तों ये 2 में हमें गुना करना है, तो 10 से 2 में हमें गुना करना है, तो यहाँ पे कितना होगा, पहले 0 रख दीजिए, फिर 5 × 10 के 0, 1 बचा 1 0 5। यही दोस्तों आपका होगा करेक्ट आंसर। यानी 100 पदों का योग दोस्तों यहाँ पे निकाल चुके हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 50,100 आपका होगा इसका आंसर। आप इसे उतार सकते हैं।
आइए दोस्तों, इस वीडियो का इस क्लास में लास्ट सवाल दोस्तों है, और सवाल एकदम दमदार है दोस्तों। जो किसी कहीं आप पुराने फिल्म में अगर देखते होंगे दोस्तों, पुराने फिल्म में जब किसी जंगल में कोई बड़ा सा रूम रहता है, वहां पे कोई अजनबी जाते हैं तो वहां के कोई ना कोई लमटेन लेके, नहीं पहले के जमाने में फिल्म में लमटेन एक लाठी हाथ में दे दिया गया, वही रखवाली करता है। और ये लोग जब नए नए जाते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पे लाइट अक्सर कट जाया करता है। और बताइए, अपने खुद लमटेन लिया है, बोल रहा है कि यहाँ पे लाइट अक्सर कट जाए, या लमटेन रख लीजिए, रात के बांट लीजिएगा। उसी प्रकार वीराने जंगल में, वीराने हवेली में जिस प्रकार लाइट अक्सर कट जाया करते हैं, उसी प्रकार ये सवाल किसी भी एग्जाम में अक्सर आ जाए, इसे सवाल करते हैं और विद्यार्थी छोड़कर चले जाते हैं दोस्तों, या गलती करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है मेरे दोस्त, इसको सेकेंडों में बनाना है। आप कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ पे 1 - 10, 3 - 12, 5 - 14, ये देखिए कहते हैं दो चीज आ रहा है, 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 8, 8 2 10, ऐसे। और एक जा रहा है 10 2 12, 2 14, 2 16, ऐसा ही करते करते कितने पद तक दोस्तों, 60 पद तक, यानी सब 60 पद है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे आप कुछ मत कीजिए, 1 - 10 प्लस 3 - 12, हमें बताने में जितना देर लग रहा है आप बनाइएगा बिल्कुल देर नहीं लगेगा। फिर 5 - 14 प्लस में 7 - 16, ये कितना है दोस्तों, 60 पद है। ये दो गो के आपस में आप घटाव जोड़ कीजिए, दो गो को। तो यहाँ पे एक में से 10 जाएगा तो माइनस में 9, ई जाएगा तो फिर माइनस में 9, ई जाएगा तो माइनस में 9, ई जाएगा तो माइनस में 9। दोस्तों इसे करते करते बन जाएगा 30 पद। कितना बनेगा दोस्तों, 30 पद बनेगा। यहाँ पे याद रखिएगा 30 पद, 30 पद बन जाएगा, क्योंकि दो दो को हम जब घटाएं तब 30 पद न रह जाएगा। अब यहाँ पे सबसे भयंकर ट्रिक दोस्तों लगने जा रहा है, देखिए क्या लगेगा। ऐसे अगर सवाल में आ गया दोस्तों, सीधा क्या कीजिएगा, -9 × 30 पद में गुना कीजिएगा, 9 × 3 = 27, यानी इसका योग दोस्तों हो गया आपको -270, और यही होगा दोस्तों आंसर। दोस्तों ये लास्ट सवाल था और आपका एपी हुआ समाप्त। इससे ज्यादा एग्जाम में दोस्तों नहीं आ सकता है। मेरा एपी का पहला दूसरा दोनों वीडियो देखिए, एपी से एक सवाल उठाया मेरे से अलग उठा दे, आप हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनर की इतना मजाल अभी तक नहीं है कि इससे ज्यादा दोस्तों बिहार में कोई एग्जाम हो और उठा सकता है, ठीक ना। तो आप एकदम हिसाब करके रखिएगा कि यहाँ से ज्यादा नहीं उठने वाला है। मेरा दूसरा वीडियो नंबर सिस्टम से दोस्तों आने वाला है, और उसमें केवल टॉप लेवल का हम क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में सीधे पूछता है। तब मेरा दूसरा वीडियो का इंतजार कीजिएगा। फिलहाल हम रीजनिंग भी लेकर के आएंगे, सभी समय निकलेगा तो दोस्तों हम साइंस का भी कुछ क्वेश्चन लेकर के आएंगे आप लोग के लिए सिर्फ। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।